अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहज़ैब आफरीदी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एसईओ कोर्स की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कीवर्ड यानी कीवर्ड की कितनी टाइप्स होती हैं और सर्च इंटेंट क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज़ कीवर्ड और इसकी मैंने यहाँ पर उर्दू में डेफिनेशन बयान की है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे किसी बात का मकसद वाज़ेह हो जाए। अब देखें, एक वर्ड होता है जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं। सिंगल वर्ड जो हो ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया रिजल्ट की। अगर मैं बोलता हूँ या गूगल में जाके लिखता हूँ सिर्फ रिजल्ट, तो यहाँ पर मेरी बात का कोई मकसद नहीं है। अब गूगल को नहीं पता कि ये मैं रिजल्ट तो मांग रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ का मांग रहा हूँ। आया मैं किसी यूनिवर्सिटी का मांग रहा हूँ, किसी कॉलेज का मांग रहा हूँ, किसी जॉब का मांग रहा हूँ, किस चीज़ का रिजल्ट मांग रहा हूँ। गूगल को कोई क्लियर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसको लाइव करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखें मैंने रिजल्ट लिखा है। अब यहाँ पर मुझे देखें कभी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का रिजल्ट, यहाँ पर मुझे देखें एग्जाम रिजल्ट, यहाँ पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देगा। ठीक है, उसको क्लियर नहीं है कि किस चीज़ का रिजल्ट मांग रहा है। तो इस वजह से इसके साथ हमने की लगानी है। की का मतलब है एक ऐसा लफ्ज़ लगा देना जिससे उस बात का मतलब पूरा हो जाए। अब रिजल्ट के साथ मैंने लगा दिया AIOU, मतलब कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट। अब जब मैं AIOU लिखूंगा ना, तो गूगल को ये कंफर्म हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट मांग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब मैं अल्लामा इकबाल साथ लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखें मुझे जितने भी रिजल्ट देगा ना, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ही रिजल्ट बताएगा। यहाँ पर इसके अलावा मुझे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एक कीवर्ड बन गया है। गूगल को कंफर्म हो गया है, गूगल को एक चीज़ मिल गई है, उसको मकसद वाजिया हो गया है कि इस बंदे को रिजल्ट चाहिए, तो वो किसका चाहिए? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। उसके अलावा अगर हम दूसरी मिसाल की बात करें, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फूड। अब देखें, फूड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो गूगल को यहाँ पर कोई क्ल्यू नहीं मिलेगा कि किस चीज़ की फ़ूड की बात कर रहा है। आया ये रेस्टोरेंट फूड की बात कर रहा है, फ्रूट की बात कर रहा है, या फिर ये कुत्तों की फूड की बात कर रहा है, बिल्लियों की फूड की बात कर रहा है, कोई उसको क्लियर नहीं है, हमें भी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉग फूड, तो ये क्या बन गया? मैंने इसके साथ एक लफ्ज़ लगाया, उसके साथ एक की लगाई, तो ये क्या बन गया? एक कीवर्ड बन गया कंप्लीट। और हमें उसके साथ अंदाज़ा हो गया, यानी क्लियर हो गया, मकसद वाज़ेह हो गया कि मुझे डॉग फूड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि टाइप ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड की कितनी टाइप्स होती हैं? तो कीवर्ड की यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। एक है शॉर्ट टेल, एक है मीडियम टेल, एक है लॉन्ग टेल। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब ऐसे कीवर्ड जो कि एक या दो वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा शॉर्ट टेल कीवर्ड एज नॉन एज ब्रॉड कीवर्ड, यानी ये हम इसको टॉपिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने निच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब निच क्या है? निच कहते हैं टॉपिक को, यानी आप किसी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं। अब देखें, डॉग फूड एक टॉपिक है। अब डॉग फूड के रिलेटेड मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्टें लिख सकता हूँ कि किस किस्म के डॉग के लिए कौन कौन सी पोस्टें चाहिए। अब टी शर्ट है, यहाँ पर टी शर्ट हमारे सामने एक मेन कीवर्ड है, यानी ब्रॉड कीवर्ड है। इसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट वो लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मीडियम टेल कीवर्ड। मीडियम टेल यानी दरमियाने किस्म के कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जो कि 2 से 3 वर्ड के दरमियान मुश्तमिल होते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ बेस्ट डॉग फूड, ब्लू टी शर्ट। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब लंबे कीवर्ड्स जो कि कम से कम 3 वर्ड से लेकर 5 से 6 वर्ड तक मुश्तमिल हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसकी एग्जांपल भी दिया, बेस्ट डॉग फूड फॉर पिटबुल, ब्लू टी शर्ट फॉर मैन। अब ये देखें, ये 5 अल्फाज पर मुश्तमिल है, ये भी 5 अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो ये ऐसे जो कीवर्ड होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। अब हमने जो काम करना है वो हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर ही काम करना है। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये वाले हमारे समझो एक किस्म का टॉपिक हो गए। हमने यहाँ पे इससे टॉपिक फाइंड करने हैं और उसके बाद हमने जो वर्क करना है वो मीडियम टेल और लॉन्ग टेल पे करना है। लेकिन स्टार्ट में हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना होता है, बाद में हमने फिर मीडियम टेल कीवर्ड पे काम करना होता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टेल, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट क्या है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो एसईओ के अंदर जो बैकबोन है वो कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी एसईओ उतनी स्ट्रांग होगी, आप इतना जल्दी ग्रो करेंगे, उतने जल्दी आप ऊपर जाएंगे। तो ये जो कीवर्ड है ना, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज़ कीवर्ड इंटेंट। यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ कि कीवर्ड, अब आपने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स होते हैं और उनके अलग अलग इंटेंट होते हैं। कि एक बंदा अगर एक चीज़ सर्च कर रहा है गूगल में, तो उसका इंटेंट क्या है, यानी उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कि वो किस चीज़ के लिए सर्च कर रहा है। यहाँ पर आगे आता है टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट, कि कीवर्ड इंटेंट की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पर इसकी 4 टाइप्स हैं, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको ये एग्जांपल के साथ और आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड या वो कीवर्ड होते हैं जिसमें यूज़र किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है या ढूंढता है। ठीक है, मतलब
इसमें आपको सामने नज़र भी आ रहा है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, यानी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अब यहाँ पर मैंने उसकी कुछ एग्जांपल दिए हैं कि हाउ टू चेक नाइक शूज़ आर ओरिजिनल और नॉट, मतलब कि जो नाइक शूज़ हैं ये ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट शूज़ फॉर बास्केटबॉल, मतलब कि यहाँ पर व्हाट इज़ द बेस्ट शूज़, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ना कि बेस्ट शूज़ कौन से हैं बास्केटबॉल के लिए, वाई नाइक शूज़ आर द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखें, अच्छा जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, उसके अंदर ज़्यादातर वाई, हाउ, वेयर, वर्ड, इन्फो, ईटीसी इस तरह के कीवर्ड यूज़ होते हैं। अब सिर्फ ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर आप कोई और भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, व्हाट इज़ द बैलेंस चेक कोड ऑफ जैज़, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि यार जो बैलेंस चेक करना है उसका क्या कोड है, ठीक है, जैज़ का। अब यहाँ पर मैंने व्हाट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं, लाइक हाउ टू चेक जोंग बैलेंस। अब ये क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। तो ये जो कीवर्ड हो गया, इसका जो इंटेंट हो गया, ये इन्फॉर्मेशनल में आ जाता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे है नेविगेशनल। अब ये वो कीवर्ड होते हैं जिनमें यूज़र किसी ब्रांड, सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है या उसकी प्रोडक्ट सर्च करता है। इसमें ये होता है ना कि इसमें वो कोई चीज़ तो सर्च करता है लेकिन वो ब्रांड का नाम लिखता है, लाइक नाइक शूज़ फॉर रनिंग, पिज़्ज़ा हट नियर मी, कॉफ़ी शॉप नियर मी, ठीक है। अब उसको चाहिए कि कॉफ़ी शॉप, ठीक है। अब वो तो शॉप नियर मी भी लिख सकता है, लेकिन किस चीज़ की शॉप, यहाँ पर इंटेंट क्लियर नहीं है, लेकिन उसको चाहिए क्या, कॉफ़ी शॉप। उसके अलावा देखें शूज़ फॉर रनिंग, अब अगर शूज़ फॉर रनिंग लिखें तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको नाइक के शूज़ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो इसने पिज़्ज़ा हट लिखा है, ठीक है। अगर मैं पिज़्ज़ा सिर्फ लिख दूँ ना, हट हटा दूँ और पिज़्ज़ा नियर मी लग दूँ, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा के डिफरेंट रेस्टोरेंट जो हैं वो उसके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर वो पिज़्ज़ा हट लिखेगा ना, तो उसको सिर्फ पिज़्ज़ा हट के जी ही रेस्टोरेंट शो होंगे। अगर मैं नाइक शूज़ फॉर रनिंग लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्रांड का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो कीवर्ड इंटेंट वो ये है कि वो कीवर्ड होता है जिसमें यूज़र किसी ब्रांड, सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। ये वो कीवर्ड होते हैं जिसमें यूज़र किसी ब्रांड, सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है या कंपैरिजन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, कि बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग, मतलब कि मुझे रनिंग के लिए शूज़ चाहिए लेकिन बेस्ट कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मैंने लेकर नाइक शूज़ वर्सेस बाटा शूज़, ठीक है। यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि नाइक के शूज़ बेस्ट हैं या बाटा के शूज़ बेस्ट हैं। उसी तरह यहाँ पर मैं नीचे कर रहा हूँ आईफोन 10 वर्सेस गैलेक्सी S10। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो ब्रांड्स के दरमियान मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यार आईफोन बेस्ट है या गैलेक्सी S10 बेस्ट है, यहाँ पर नाइक शूज़ बेस्ट है या वो दूसरा बेस्ट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है लेकिन ये कमर्शियल कीवर्ड है। उसके बाद जो आखिरी जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, वो है जी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अच्छा, ये वो कीवर्ड होते हैं जिसमें यूज़र किसी ब्रांड, सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, ठीक है। अब इसमें ब्रांड या ब्रांड के अलावा नॉर्मल ब्रांड भी हो सकता है, ब्रांड के अलावा भी वो सर्च कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाय नाइक रनिंग शूज़। अब वो क्या कर रहा है, उसने यहाँ पे लिखा है बाय, ठीक है। उसका मतलब है कि उसका जो इंटेंट है वो लेना चाह रहा है, वो उसने आगे पीछे सारा कुछ पढ़ लिया है, बस उसको ख़रीदना चाह रहा है। उसके अलावा वो सर्च करेगा कूपन कोड फॉर शूज़ ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। मतलब कि उसका जो इंटेंट है वो आया है यहाँ पर ख़रीदने के लिए, उसका एक माइंड बना हुआ कि मैंने ये चीज़ लेने ही लेनी है, लेकिन उसके लिए क्या कर रहा है, वो कूपन कोड ढूंढ रहा है कि यार अगर मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो कम अज़ कम मुझे सस्ते में मिल जाए, कोई कूपन मिल जाए। उसके अलावा ये देख रहा है कि चीप सैमसंग S20 डील्स, ठीक है। यहाँ पर वो सैमसंग S20 खरीदना चाह रहा है लेकिन वो साथ डील ढूंढ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपको डील्स, प्राइसिंग, कूपन कोड, बाय, प्राइस, इस तरह के कीवर्ड यूज़ होते हैं ट्रांजैक्शनल में। अगर इस तरह के कीवर्ड को यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है वो उसका जो इंटेंट है वो ट्रांजैक्शनल है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। उसके अलावा आप यहाँ पर इसके बेल बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। उसके अलावा ये मैंने SEO कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर वीडियोज़ में कोई इशू आता है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है जी कंप्लीट SEO कोर्स इन उर्दू हिंदी, ठीक है, बाय शाहज़ेब अफरीदी। अब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ नंबर वाइज के हिसाब से मिल जाएंगी, आपको इशू नहीं होगा वीडियोज़ के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।